नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ साहिब में एक निहंग ने कृपाण से हमला कर दिया। बहसबाजी के बीच हुए इस हमले में बादल और उनके पीएसओ घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बादल के हाथ में 4 से 5 सेंटीमीटर का घाव है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी बात। संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। भाजपा नेता रविशंकर ने राहुल गांधी पर लगाया संसद सत्र बर्बाद करने का आरोप। विपक्ष ने सरकार पर पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, लोकसभा में 11 बिल बिना चर्चा के पास हुए, जबकि एक पर चर्चा हुई। राज्यसभा में बिल पर पूरी चर्चा हुई। सिर्फ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने वॉकआउट किया, जबकि बाकी विपक्षी दलों ने चर्चा में हिस्सा लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान दान पात्र में 2,15,000 रुपए से अधिक की राशि जमा हुई। सपा सांसदों ने यह रकम कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दान किया। हल्द्वानी में कांग्रेस की सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र और संविधान का अपमान बताते हुए अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ईडी जांच के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 17 अगस्त को सीजेआई सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था। राजस्थान की भजन लाल कैबिनेट ने यूसीसी बिल का किया अनुमोदन। अब इस बिल को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि यूसीसी कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। रांची के पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने कहा, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा तक निकाले गए मार्च के सिलसिले में 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शांतिपूर्ण मार्च में बाधा डालने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान, सरकार भोजपुर मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिवार के लिए नौकरी और आर्थिक सहायता देगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने तत्काल आपातकालीन सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनात एम्बुलेंस के लिए नई समय सीमा तय की। इसके तहत एम्बुलेंस को 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी दुर्घटना स्थल पर 10 मिनट के भीतर पहुंचना होगा। समय सीमा का पालन नहीं करने पर प्रति घटना 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा ने दिल्ली कारागार विभाग की ओर से मंजूर की गई 2 दिन की पैरोल लेने से इनकार कर दिया। हवारा ने इस राहत का लाभ उठाने से इनकार किया है और अपनी बीमार मां से मिलने के लिए नियमित पैरोल की मांग की है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन का आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने खेल को बढ़ावा देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्हें कभी मिलने का समय भी नहीं दिया। हरभजन ने भाजपा में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका के विभिन्न राज्य 15 अगस्त 2026 को भारत के स्वतंत्रता दिवस को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। यह भारत की विरासत, विविधता और अमेरिकी ताने बाने में इसके प्रवासी समुदाय के बढ़ते योगदान को प्रदर्शित करता है। अमेरिकी राज्य डेलावेयर में भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बलूचिस्तान के सुराब इलाके के गोंधान गांव में पाकिस्तानी सेना की कथित एयर स्ट्राइक से हड़कंप। आजादी के जश्न के बीच आधी रात हुए इस कायराना हमले में 9 बच्चे 7 महिलाओं समेत 28 लोगों की मौत की खबर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बोनहैम ने भारतीय मूल के गौतम रंगराजन को संरचना और प्रक्रिया के मामले में विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त किया है। रंगराजन एक अग्रणी रणनीतिकार और मीडिया क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी है। चीन ने बुधवार को कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थित फिलहाल आमतौर पर स्थिति स्थिर है। हालांकि उसने अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने संबंधी खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि पिछले सप्ताह उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ जिस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वह पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति का है। बीएसई सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 78,080 अंक पर हुआ बंद। हालांकि एनएसई निफ्टी 40 अंक गिरकर 24,396 अंक पर हुआ बंद। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे टूटा। प्रियंका चोपड़ा ने श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज किया उनकी बायोग्राफी का कवर। किताब का नाम होगा एम्प्रेस द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ श्रीदेवी। धीरज कुमार ने लिखी है श्रीदेवी की बायोग्राफी की बुक। 24 फरवरी 2018 को हो गया था श्रीदेवी का निधन। फिल्म रामायणम के ट्रेलर की आलोचना करने वालों को रणवीर कपूर ने दिया जवाब। बोले स्मार्टफोन और खराब इंटरनेट कनेक्शन पर लोग ट्रेलर देखकर विजुअल इफेक्ट्स को कर रहे हैं जज। मेकर्स ने फिल्म को IMAX 3D में देखने का किया है आग्रह। दिवाली 2024 के मौके पर रिलीज होगी फिल्म।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।